हेलो नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके अपने इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आज 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये बहुत छोटे पीरियड में हुए हैं, क्योंकि सीरियसली इस पर मैंने वीडियो डालना पिछले 4-5 महीने से शुरू किया है और 5000 बिल्कुल जेन्युइन सब्सक्राइबर होना एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, चैनलों पे तो लाखों सब्सक्राइबर होते हैं, मगर हमारे लिए और आपके लिए बड़ी बात यह है कि हमारे इस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर नॉलेजेबल हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है। यहाँ पर कोई मैं राशियों का फल नहीं बताता, राहु केतु से किसी को डराता नहीं हूँ, शनि से किसी को डराता नहीं हूँ, कोई उपाय नहीं बताता, गारंटेड किसी को करोड़पति हम यहाँ पर बनाते नहीं हैं। जिन चैनलों पर हम राशि फल वगैरह बताते हैं तो उन चैनलों के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। या मैं इसमें कोई प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया नहीं है, मेरा ओनली ऑब्जेक्टिव केवल आपको एस्ट्रोलॉजी के कोई भी गूढ़ रहस्य या जानकारियां आपके पास लेकर आना है, और वो जानकारियों को इस चैनल पर वही व्यक्ति आएगा जिसको एस्ट्रोलॉजी की समझ है। और इतने समझदार 5000 दोस्तों का हमारा एक ग्रुप बना है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मुबारकबाद। अब मैं आज शुरू करूंगा इसमें आगे के सफ़र को, क्योंकि ये जो भी सफ़र चला है उसमें मैंने बड़ा प्रयास किया है कि आप तक मैं पहुंच पाऊं और आप तक कोई ऐसी जानकारी दे पाऊं जिससे आपको लगे कि यहाँ एक सटीक और नई जानकारी आपके पास आई है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो उस पर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं उसके अंदर कुछ इनोवेशन कर पाऊँ, क्योंकि मेरा जो रिसर्च ग्रुप है वो इनोवेटिव ज्योतिष रिसर्च ग्रुप है। इनोवेशन मैं चैनल पर भी करूंगा, जिससे आपके पास जो भी मेरी जानकारी है वो और बेटर वे में मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका मैं हमेशा स्वागत करता हूँ, उन पर काम करता हूँ। आप नेगेटिव भी कमेंट देते हैं तो भी मैं उन पर वर्क करता हूँ, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। अब मैं शुरू करता हूं। आज फिर कुछ एक ज्योतिष सूत्रास की सीरीज मेरी कंटिन्यू है, और आप लोगों की तरफ से मेरे पास व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं और आप यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट्स में देखते हैं, लोग उन्हें बहुत लाइक कर रहे हैं। तो फिर मैं जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं उस चीज़ में और लग जाता हूँ और आपके सामने कुछ ना कुछ लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं आगे का सिलसिला। आज एक हम योग की बात करेंगे जिसे बोलेंगे अष्ट लक्ष्मी योगा। लक्ष्मी को एक्चुअली हमारे शास्त्रों में 8 तरह की लक्ष्मी के नाम से जाना गया है। जितने भी तरीके के आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने तरीके की जिंदगी के अंदर घटनाएं होती हैं, जितने तरीके की अच्छाई बुराई होती हैं, वो सभी लक्ष्मी की फॉर्म में हम मानकर चलते हैं। जो 8 तरह की लक्ष्मी होती है, मैं उनके टेक्निकल नाम पर नहीं जाऊंगा कि शास्त्रों में उनका क्या नाम है, क्योंकि वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव हर व्यक्ति के माइंड में इस चीज को समझाना है कि क्या मतलब है। तो लक्ष्मी योग में एक्चुअली लक्ष्मी हमें वेल्थ, धन धान्य प्रोवाइड करती है। लक्ष्मी हमारी इच्छाओं को पूर्ति करती है, वो दूसरी वाली लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी हमें खाना देती है, अन्नपूर्णा है, वो भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी हमें संतान देती है, तो वो भी अष्टलक्ष्मी का हिस्सा है। लक्ष्मी हमें साहस देती है, ताकत देती है, वो भी अष्टलक्ष्मी का हिस्सा है। लक्ष्मी हमें स्टेटस देती है, समाज के अंदर मान सम्मान देती है, वो भी अष्टलक्ष्मी का हिस्सा है। और लक्ष्मी हमें पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है। लक्ष्मी हमें किसी भी तरीके की लड़ाई में, युद्ध के अंदर विक्ट्री देती है, जीत देती है, विजयी बनाती है। तो ये सभी अष्टलक्ष्मी के रूप है। तो आज मैं जिस योग की बात कर रहा हूं वो अष्टलक्ष्मी योग है। ये योग आपको कुंडली में ये सभी तरीके की ताकत देगा। तो ये बहुत ही बली योग, इसको हम मानकर चलेंगे। 1 मिनट माफ कीजिएगा जरा। हाँ, तो कंप्यूटर में थोड़ा लैग आ गया था। तो अब अष्टलक्ष्मी योग होता क्या है? राहु के बारे में आपने सुना होगा। अधिकतर लोग राहु को बर्बाद करने वाला प्लेनेट ही मानकर चलते हैं। जिससे भी सुनेंगे राहु की दशा और अंतरदशा का नाम सुन के ही जो भी बुरा है वो राहु ने किया है, जबकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। कोई भी ग्रह कुंडली में ना ही तो बुरा होता है पूरी तरीके से, ना ही अच्छा होता है। हर ग्रह के ऊपर जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी अच्छी बुरी दोनों तरह की होती हैं। वो हमारी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव भी रिजल्ट लेकर आते हैं और नेगेटिव भी रिजल्ट लेकर आते हैं। राहु से रिलेटेड अष्टलक्ष्मी योग है, इतना स्ट्रॉन्ग योग राहु देते हैं। 6ठे भाव के अंदर यदि राहु हो किसी भी राशि में, तो वो आपका एक राजयोग कारक होता है। वैसे भी ये पाराशर ऋषि ने कहा है कि 3, 6, 11
तीसरे, छठे और 11वें भाव, जैसे त्रिसाढ़ भाव बोलते हैं, इनके अंदर जो आपके अशुभ ग्रह हैं वो शुभ फल देते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। और अशुभ ग्रह यदि कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठे हों तो वो आपको शुभ फल देंगे अपनी दशा और अंतर दशाओं के अंदर। तो राहु भी एक अशुभ ग्रह है और राहु भी 3, 6, 11 में इन जनरल अच्छे ही फल देता है। मगर स्पेशली राहु यदि छठे भाव के अंदर बैठ गया तो छठा भाव आपका त्रिसाढ़ भाव भी है और छठा भाव त्रिक भाव भी है। इसके अंदर 2 तरीके के एफ्लिक्शन होते हैं, 2 तरीके से खराब भाव माना जाता है छठा भाव। मगर छठे भाव के अंदर राहु है तो वो आपका राजयोग देता है, मगर वो अष्ट लक्ष्मी योग कब बनता है? यदि आपकी कुंडली के 6th हाउस के अंदर राहु बैठे हुए हैं और गुरु आपकी कुंडली के केंद्र स्थानों पर बैठे हुए हैं, 1, 4, 7, 10 पर, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन कुंडली में होने चाहिए। राहु छठे भाव में बैठा हूं कुंडली में, मैं भाव की बात कर रहा हूं, राशि नहीं लेनी है, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, नवांश नहीं लेना है। जन्म कुंडली के छठे भाव के अंदर राहु हो और आपके केंद्र स्थानों के अंदर 1, 4, 7, 10वें भाव में, राहु से कोई लेना देना नहीं है। कुंडली के लग्न से केंद्र स्थानों के अंदर यदि गुरु बैठे हो तो ऐसे पर्सन को अष्टलक्ष्मी की हैप्पीनेस मिलती है, अष्टलक्ष्मी योग उसकी कुंडली के अंदर बनता है। तो लक्ष्मी आपको मालूम है कि वेल्थ की, धन की देवी है और वो 8 तरह की वेल्थ लक्ष्मी ही हमें प्रदान करती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जिस भी नेटिव की कुंडली के अंदर ये योग होता है तो उसकी जिंदगी की सभी तरह की चीजों में उसे विक्ट्री मिलती है और सक्सेस मिलती है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में ये कोई योग है या नहीं है। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि यदि छठे भाव के अंदर राहु बैठा है तो आप जुपिटर की पोजीशन जरूर देख लें। वैसे भी छठे भाव में राहु अच्छे रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक क्वीन एलिजाबेथ जो कि यूके की क्वीन थी, उनका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसके अंदर छठे भाव के अंदर 3 साइन है, आपका मिथुन राशि है और उसमें राहु बैठा हुआ है और हम देखते हैं यहाँ पर गुरु लग्न के अंदर बैठा हुआ है। तो इस कुंडली के अंदर अष्ट लक्ष्मी योग है। तो क्वीन एलिजाबेथ जो यूके की क्वीन थी, रानी थी, आप जानते ही हैं पूरे विश्व में प्रसिद्धि थी और कितने ही कंट्रीज की आज भी वो हेड हुआ करती थी। उन पर सभी तरह की आपकी धन्य दान और लक्ष्मी की कृपा थी। एक दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम, आपकी जिंदगी के अंदर बड़े चेंजेस कब होंगे। एक ये दूसरा कॉम्बिनेशन जो मैं आज की क्लास में लेकर आया हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है कि आप अपनी कुंडलियों पर लगा के देखना, जो भी आपके बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर हुए हैं वो मैं जो बता रहा हूं वो फॉर्मूला आपकी कुंडलियों पर सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। और इसके बाद आप कमेंट करना कि कभी भी ना भूलें। ये रिक्वेस्ट मैं बीच में कर रहा हूं कि आप जब वीडियो देख लेते हैं, आप नहीं देख रहे तो कोई बात ही नहीं है, तो आप जब एंड में पहुंच जाते हैं, आप 10 मिनट अपनी लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, यदि आपको कोई जानकारी मिल रही है तो उसको फ्यू सेकंड्स लेकर आप उसे अच्छा बुरा जैसा भी कहना चाहे कहें। आपको यदि पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। हमारे लिए यही रिवॉर्ड है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर कोई इतने व्यूज नहीं आते कि हम इसको कहीं मोनेटाइज, हमें यूट्यूब वाले कुछ पेमेंट करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चैनल केवल आप ही लोगों के और हमारे बीच का एक डायरेक्ट रिश्ता है, तो आप उस रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाएं। व्हेन विल चेंजेस इन लाइफ हैपन? आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर शनि रेट्रोग्रेड है क्या, ये उन्हीं के लिए फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। यदि कुंडली के अंदर शनि वक्री होकर बैठा है जन्म कुंडली में, अब आप देखिए चेक इफ एनी अदर प्लेनेट इन कुंडली इज प्रेजेंट विद इन 1 डिग्री ऑफ सैटर्न एंड साइन। समझे हिंदी के व्यूअर्स के लिए, यदि शनि वक्री होकर बैठा है तो शनि की डिग्री के आसपास यदि कुंडली में और कोई ग्रह है, शनि की डिग्री के आसपास देखना है। शनि जैसे 12 डिग्री पर वक्री है तो 1 डिग्री के अंतर में 11 डिग्री पर या 13 डिग्री पर, उसी भाव में नहीं, कहीं भी कुंडली में कोई भी ग्रह शनि की वक्री, शनि की डिग्री के आसपास की डिग्री पर यदि किसी पर्सन की कुंडली के अंदर है, नहीं है तो ये योग नहीं लगेगा। यदि कुंडली में शनि वक्री नहीं है तभी भी योग नहीं लगेगा। पहली बात तो ये योग तभी लगेगा जब शनि कुंडली में वक्री है, बहुत लोगों की कुंडली में होता है। अब आप देखें कि शनि की जितनी डिग्री है उसके बिल्कुल नजदीक डिग्री का कोई दूसरा ग्रह कुंडली में है क्या। अब जिस भी राशि में वो दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, शनि जब उस राशि से ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, तो उस पर्सन की लाइफ के अंदर बिग चेंजेस होने वाले हैं। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन लिखा है, व्हेन सैटर्न विल ट्रांजिट द साइन ऑफ दिस प्लेनेट बिग चेंजेस विल हैपन। उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होंगे। अब चेंजेस कब शुरू होंगे?
जैसे ही शनि उस राशि में जिसमें उसके डिग्री के पास वाला प्लेनेट बैठा है एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, चेंजेस होना शुरू कर जाएंगे। और शनि जब उस प्लेनेट की डिग्रीज पर पहुंचेगा या अपनी खुद की डिग्री पर पहुंचेगा तो वो एक्सट्रीम लेवल पर चेंजेस होंगे, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे, फुल्ली फेल्ट होंगे। वो पर्सन पूरी तरीके से उन चेंजेस को महसूस करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं फिर रिपीट कर देता हूं, बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। उन नेटिव्स या उन जातकों की कुंडली में जिनमें शनि वक्री है, हम देखेंगे कि शनि के आसपास डिग्री का कोई दूसरा ग्रह है क्या, नहीं है तो एक कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। यदि कोई वो दूसरा ग्रह है तो आप देखिए वो किस राशि में बैठा है। शनि जब भी उस राशि में गोचर में जाएंगे तो जैसे ही उस राशि में प्रवेश करेंगे उस पर्सन की जिंदगी में बड़े चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। और शनि जब अपनी खुद की डिग्री के पास पहुंचेंगे या वो जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी डिग्री के करीब पहुंचेंगे तब उसकी लाइफ के अंदर वो चेंजेस उसको साफ साफ नजर आएंगे। उसको लगेगा कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है। तो रेट्रोगेट शनि का बिग चेंज का ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये श्री श्री रविशंकर जो कि सितार वादक थे उनकी कुंडली यहां पर ली हुई है। इनकी श्री श्री रविशंकर की कुंडली के अंदर शनि सिंह राशि के अंदर तीसरे भाव में रेट्रोगेट वक्री होकर बैठे हुए हैं 12 डिग्री 49 मिनट पर। यहां पर हमने ढूंढा तो पता चला मंगल इनका वो भी रेट्रोगेट है 13 डिग्री पे। मंगल का रेट्रोगेट होना जरूरी नहीं है दूसरे ग्रह का, मगर वो शनि की डिग्री के 1 डिग्री के अंदर अंदर है। अब डिग्री का फिर मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आएगा उससे आगे हो या पीछे हो। जैसे यहाँ पे शनि की डिग्री 12 डिग्री 49 मिनट है तो 11 डिग्री 49 मिनट या 13 डिग्री 49 मिनट तक जो भी ग्रह कुंडली के अंदर बैठे हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अब क्या हुआ है कि इनकी कुंडली के अंदर ये मार्स मंगल यहां पर बैठा हुआ है, वो आपका तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो जब तुला राशि के अंदर शनि एंटर हुआ इनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए थे। शुरू में आकाशवाणी के अंदर म्यूजिशियन थे, मगर जैसे ही आया तो किसी इंटरनेशनल कोई भी डायरेक्टर ने इनकी जो भी है धुन सुनी और उन्हें इतनी पसंद आई कि इन्हें ये बाहर लेकर चले गए। और जैसे ही शनि 13 डिग्री पर पहुंचा तुला राशि के अंदर इनका कंसर्ट हुआ और ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। एक कंसर्ट से वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए और उसके बाद कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इनकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज था और ये सभी की कुंडलियों में आप इन चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये 2 आपको कॉम्बिनेशंस बताए। आपको वीडियो कैसा लगा, जैसे मैं ऑलवेज आपसे अपील करता हूं, आप कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको पसंद आए तो भी ठीक है, आप कोई सुझाव देना चाहें तो उनका ऑलवेज स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।